अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब करते हैं पार्ट थ्री क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,800. लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बोल रहा है, तो इसी को हम एक्स एंड वाई मान लेंगे. ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और वहां से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है. ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाते बनाते आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे बनाना है. तो सॉल्यूशन, पहले तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को एक्स एंड वाई मान लेते हैं. ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ a bat is equals to x and the cost of a ball is equals to y. ठीक है, अब फॉर्म्युलेट करते हैं इक्वेशंस. तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनाना है, 7 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 3,800. तो एक बैट का दाम x है, तो 7 बैट का दाम कितना हो गया, 7x प्लस एक बॉल का दाम y है, तो 6 बॉल का दाम कितना हो जाएगा, 6y. अब इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हुआ, 3,800. तो ये हमारा हो गया पहला लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब दूसरा लीनियर इक्वेशन सेकेंड इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 3 बैट है और 5 बॉल है, तो 3 बैट का दाम कितना हो गया, 3x प्लस 5 बैट का दाम 5 इंटू वाई, ये 5y हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,750. तो ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन बन गया. अब इन दोनों की मदद से हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें x जो है वो एक बैट का दाम मिलेगा और y जो है वो एक बॉल का दाम मिलेगा. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब कोई एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, तो हम करते हैं इक्वेशन 1 को कंसीडर. ठीक है, तो फ्रॉम कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है हमें, हमारे पास है इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800. तो ये हो गया 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6y इज इक्वल्स टू 3,800 माइनस 7x हमारा उधर चला गया, तो ये 7x यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल्स टू 6 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वही काम करते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो ये 3x हो गया प्लस 5, 3x प्लस 5 y की जगह में ये जो y का वैल्यू है वो आएगा. तो ये हो गया 3,800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1,750. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं. ये हो गया 3x प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 3,800 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 इंटू 7 बाय 6 x इज इक्वल्स टू 1,750. तो इसको सॉल्व करते हैं. 3x हो गया ये प्लस
ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 और ये 0। अब 19 5 जा कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 5 8 जा 5 9 जा 45 4 5 जा 5 95। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 9500 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कितना होगा ये 35 5 इंटू 7 इज 35 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो अब x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 35 बाई 6x। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ लेके आए हैं, अब इसको इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1750 माइनस ये वाला इधर चला जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9500 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो गया 6 3 18x माइनस 35x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5250। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ये हो गया और ये माइनस 9500। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 35 ये आएगा आपका माइनस 17, एक्स तो एक्स है डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 4250। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोगों को आता है। ठीक है, ये इतना आ गया, ये माइनस माइनस तो कट गया। अब यहाँ से करते हैं तो ये हो गया 3 2 6। ठीक है, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो गया 17x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 425 इंटू 2 कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 850, तो 850 और एक ये 0 बचा। ठीक है, अब 17 5 जा 85 होता है, तो ये हो गया 17 5 जा 85 और ये 0 0, तो यहाँ से हमें x मिल गया, x इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। x को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे, और y की वैल्यू निकालेंगे। तो वही चीज लिखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, substituting the value of x in equation 3 we get। ठीक है, यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6 इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करनी है, तो y कितना हो जाएगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500, 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3800 माइनस 7 5 जा 35 बाय 6, इधर y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा 300 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 50। तो y कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो कितना मिला हमें, x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50। तो हमारा सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50। तो x क्या था हमारे पास, एक बैट का दाम था, और y क्या था, एक बॉल का कॉस्ट था। तो हमारे पास हेंस द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज ₹50, बैट इज ₹500 एंड x हमारे पास बैट का कॉस्ट है एंड y हमारा बॉल का कॉस्ट है, एंड दैट ऑफ बॉल इज ₹50। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। देखिए यहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे दो टाइप्स के चार्ज हैं, एक फिक्स्ड चार्ज है, दूसरा किलोमीटर पे चार्ज लगने वाला चार्ज है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसको 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को हम एक्स एंड वाई मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज को एक्स मानेंगे और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको वाई मानेंगे। तो फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के लिए एक्स एंड वाई मान के हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इन गिवन इंफॉर्मेशन से। उसके बाद उसको सोल्व करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। तो चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स्ड चार्ज हमें पता चलेगा, तो उसकी मदद से हम 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं इक्वेशन। तो एक्स को मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज और वाई को मान लेते हैं चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशंस। तो दो इक्वेशन बनेगा हमारे पास, एक बार तो 10 किलोमीटर गया, एक बार 15 किलोमीटर गया, ठीक है। तो दोनों ही केस में फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज रहेगा, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दोनों में ही फिक्स चार्ज लगेगा। अब देखिए वाई हमारा 1 किलोमीटर का चार्ज है, तो जब वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसको कितना देना पड़ा होगा, 10 इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद ये टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज मिला के 105 हुआ। उसके बाद जब सेकेंड जर्नी किया तो 15 किलोमीटर गया वो, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, 15 इंटू वाई, क्योंकि वाई हमारा 1 किलोमीटर का चार्ज है, तो और फिक्स चार्ज तो लगेगा ही एक्स, ठीक है। तो ये प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना आया उसका 155, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब इनको सोल्व करके हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है। x के लिए सोल्व कर दिया इक्वेशन 1 को कंसीडर करके, तो x तो इधर रहा और 10y राइट हैंड साइड में चला गया, तो माइनस 10y हो गया। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो उसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे हम, substituting the value of x in इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास था x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 और x का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, x आया था 105 माइनस 10y। तो x को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है। x की जगह में 105 माइनस 10y और ये प्लस 15y तो है ही, इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भेज दिया इधर राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 155 माइनस 105
और लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा 15y माइनस 10y, तो ये हमारा बचेगा 5y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 50। ठीक है, तो 5y इज इक्वल्स टू 50, तो ये कटेगा, ये हो गया 10, तो दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब y हमें मिल गया, अब y का वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। यहाँ पे देखिए आप लोग उलट के, इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ था हमारा, इस पे पुट करेंगे और x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, substituting the value of y in equation 3, we get, क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 105 तो वैसे ही कि वैसे ही रहेगा, 105 माइनस 10, फिर y की जगह में कितना आया 10। ठीक है, तो ये इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 105 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू हमें आई 5। ठीक है, तो x हमारा फिक्स्ड चार्ज था और y हमारा चार्ज पर किलोमीटर था। ठीक है, तो दोनों ही की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको लिखते हैं हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं कि हमने माना हुआ था फिक्स्ड चार्ज हमारा x था और चार्ज पर किलोमीटर y था। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्टेन हो गया है, तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा हो गया हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू 10, सॉरी 5, x हमारा फिक्स्ड चार्ज था, तो ये हो गया हमारा ₹5। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, इज इक्वल्स टू ₹10, क्योंकि y का वैल्यू 10 आया है। ठीक है, ये y का वैल्यू 10। अब हमें क्या निकालना था, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर निकालना है हमें, तो x तो फिक्स चार्ज है हमारा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज ₹5 लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके बाद हमारा पर किलोमीटर कितना चार्ज लगेगा 10, तो कितना किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है 25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू कितना आया 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू ₹255, तो 25 चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा ₹255। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।